न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आज देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस को। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई आयुक्त ने स्वयं बैठकर आवेदन प्राप्त। नगर में निकला राम लला का भव्य शुभारंभ। शराब में मिलावट। तो आइए देखते हैं रोहिताज सिंह भोपाल की खास खबर। स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई आयुक्त ने स्वयं बैठकर आवेदन प्राप्त किया। खबर है भिलाई नगर से। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पांडे स्वयं काउंटर पर बैठकर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम नागरिकों से उनके समस्याओं को सुनकर जो भी तत्काल निराकरण हो सकता था उसे निराकृत करवाए। अन्य समस्याओं के लिए जानकारी प्राप्त करके संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। विधायक ने नागरिकों को बताया कि सुशासन तिहार का आयोजन सभी नागरिकों के लिए, जिन समस्याओं को लेकर आप हमारे पास महापौर आयुक्त या अधिकारियों के पास जाते हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य ही यही है, जो भी समस्या है यहाँ पर दर्ज करवाना। खबर है भिलाई नगर से। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पांडे स्वयं काउंटर पर बैठकर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम नागरिकों से उनके समस्याओं को सुनकर जो भी तत्काल निराकरण हो सकता था उसे निराकृत करवाए। अन्य समस्याओं के लिए जानकारी प्राप्त करके संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। विधायक ने नागरिकों को बताया कि सुशासन तिहार का आयोजन सभी नागरिकों के लिए, जिन समस्याओं को लेकर आप हमारे पास महापौर आयुक्त या अधिकारियों के पास जाते हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य ही यही है, जो भी समस्या है यहाँ पर दर्ज करवाना। खबर है भिलाई नगर से। बता दें, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2025 अंतर्गत वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन, महापौर नीरज पाल एवं आयुक्त राजीव कुमार पांडे स्वयं काउंटर पर बैठकर आवेदन प्राप्त कर रहे हैं। सर्वप्रथम नागरिकों से उनके समस्याओं को सुनकर जो भी तत्काल निराकरण हो सकता था उसे निराकृत करवाए। अन्य समस्याओं के लिए जानकारी प्राप्त करके संबंधित विभाग को कार्यवाही हेतु निर्देशित किया। विधायक ने नागरिकों को बताया कि सुशासन तिहार का आयोजन सभी नागरिकों के लिए, जिन समस्याओं को लेकर आप हमारे पास महापौर आयुक्त या अधिकारियों के पास जाते हैं, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सुशासन तिहार 2025 का उद्देश्य ही यही है, जो भी समस्या है यहाँ पर दर्ज करवाना। कोई कार्रवाई मतलब वो किराएदार अपना कब्जा कर लिए। हाँ, मानवता दिखाए हो, मानवता ना दे। हाल देना दो चार आवेदन और पुराने आवेदन बाकी ताकि सबको मिल जाए पानी, ठीक है ना। यार कोई फोटोग्राफर देने यार निगम के लिए है मिल जाएगा। ये तो फोटोग्राफी है। हाँ 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 ये है, लेकिन अभी क्या सीज़न चल रहा है ना, तो उसमें सीज़न के बाद ही तो हमें अभी चाहिए यार, पता करेंगे ना। अगली खबर। तो आज देखते हैं बेमेतरा से आई हुई रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। नगर में निकला राम लला का भव्य शोभा यात्रा। बता दें कि नगर में राम जी की पालकी एवं शोभा यात्रा नगर के राम मंदिर से मेन रोड होते हुए बस स्टैंड आदि जगहों पर निकला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें नगर में काफी उत्साह का माहौल रहता तथा डीजे की धुन में राम धुनी के साथ नाचते गाते पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है। इसी के साथ पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण रहता है तथा राम जी की भक्ति में लोग झूमते हुए नजर आए।
बता दें कि नगर में राम जी की पालकी एवं शोभा यात्रा नगर के राम मंदिर से मेन रोड होते हुए बस स्टैंड आदि जगहों पर निकला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें नगर में काफी उत्साह का माहौल रहता तथा डीजे की धुन में राम धुनी के साथ नाचते गाते पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है। इसी के साथ पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण रहता है तथा राम जी की भक्ति में लोग झूमते हुए नजर आए। बता दें कि नगर में राम जी की पालकी एवं शोभा यात्रा नगर के राम मंदिर से मेन रोड होते हुए बस स्टैंड आदि जगहों पर निकला। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंग दल के नेतृत्व में यह शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें नगर में काफी उत्साह का माहौल रहता तथा डीजे की धुन में राम धुनी के साथ नाचते गाते पूरे नगर का भ्रमण कराया जाता है। इसी के साथ पूरे नगर में भक्तिमय वातावरण रहता है तथा राम जी की भक्ति में लोग झूमते हुए नजर आए। और जोर से गाएंगे बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डीजे जंगीर। 1 2 3 लेट्स गो। घूमते रह जाएगा सारा जमाना, मैं दीवाना हूँ दीवाना श्री राम का मैं। तो देखते हैं कोरबा से आई हुई रिपोर्टर अनिल राठौर की खास खबर। शराब में मिलावट और ओवर रेट में बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर लगा आरोप। प्लेसमेंट एजेंसी ऑल ग्लोबल में कार्यरत रहे सेल्समैनों ने कैमरे के सामने आकर बताई शराब घोटाले की एक नई कहानी। 2 लाख रुपए देकर लगे थे काम पर सहायक आबकारी आयुक्त पर अपना एक निजी गैंग संचालन का भी लगाया आरोप। तो वहीं कई खास वीडियो और दस्तावेज भी आए हैं सामने। मनमाना काम न करने पर बंधक बनाकर पीटते थे और प्लेसमेंट एजेंसी के प्रमुख लाखों रुपए की धांधली बाद में खुले कई राज। कोरबा से अनिल राठौर की खास खबर। शराब में मिलावट और ओवर रेट में बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर लगा आरोप। प्लेसमेंट एजेंसी ऑल ग्लोबल में कार्यरत रहे सेल्समैनों ने कैमरे के सामने आकर बताई शराब घोटाले की एक नई कहानी। 2 लाख रुपए देकर लगे थे काम पर सहायक आबकारी आयुक्त पर अपना एक निजी गैंग संचालन का भी लगाया आरोप। तो वहीं कई खास वीडियो और दस्तावेज भी आए हैं सामने। मनमाना काम न करने पर बंधक बनाकर पीटते थे और प्लेसमेंट एजेंसी के प्रमुख लाखों रुपए की धांधली बाद में खुले कई राज। कोरबा से अनिल राठौर की खास खबर। शराब में मिलावट और ओवर रेट में बेचने के लिए प्लेसमेंट एजेंसी और आबकारी विभाग के अधिकारियों पर लगा आरोप।
प्लेसमेंट एजेंसी ऑल ग्लोबल में कार्यरत रहे सेल्समैनों ने कैमरे के सामने आकर बताई शराब घोटाले की एक नई कहानी। 2 लाख रुपए देकर लगे थे काम पर सहायक आबकारी आयुक्त पर अपना एक निजी गैंग संचालन का भी लगाया आरोप। तो वहीं कई खास वीडियो और दस्तावेज भी आए हैं सामने। मनमाना काम न करने पर बंधक बनाकर पीटते थे और प्लेसमेंट एजेंसी के प्रमुख लाखों रुपए की धांधली बाद में खुले कई राज। कोरबा से अनिल राठौर की खास खबर। मैं पुष्पराज सिंह कंवर IIT रामपुर कंप्यूटर सुपरवाइजर पद पर कार्यरत था, जो कि हम लोग को सबसे निकाल दिया। वही माइनस था 17,29,000। उसमें से कुछ पैसा मतलब जो 2 लाख या 17 लाख 15 लाख रुपए डला चुका है। तो मेरा कहना यह है कि जो मेरे लड़के हैं जो पटा चुके पैसा, उनको वापस नौकरी में रखा जाए। और एक जन है नितेश सिंह, जो मैडम का PA होकर के दुकान घूमता है और दुकान में कुछ गड़बड़ काम करने के लिए, जैसे कि पानी वानी मिलाने के लिए, ओवरहेड करने के लिए बोलता है। और हम लोगों से पहले वो बीच में एक बार 17,000 रुपए ले चुका है वो, और बीच में और 15,000 रुपए मांग कर रहा था होली के टाइम। हम लोग जब नहीं दिए तो बीच में आके हम लोग को धमकी दे रहा था कि ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। और जब हम लोग बोले कि हम लोग का 17,000 वापस करो और अब नौकरी से निकाल देंगे ऐसे करके, और जब मैं बोला कि उनको 17,000 रुपए हम लोग का वापस कर दो, तो बोलता है कि मैं नहीं लिया हूँ और मैं नहीं जानता, और हमारे नंबर को ब्लैक लिस्ट कर दिया हो। कैश दिए थे, सभी के सामने, हम लोग पूरे स्टाफ के सामने। दिलीप कुमार पटेल, मैं मल्टी में पद पे हूँ रामपुर ITI पर। वो बोल रहा था मैडम को पैसा डालो, उसके बाद आपको काम में रखेंगे बोला था। उसके बाद हम लोग को निकाल दिया गया है। क्या चीज के लिए पैसा डालने के लिए बोल रहे हैं? वो जो माइनस हुआ था दुकान में, हम लोग को तो पता नहीं। उसके बाद जबरदस्ती किया, गाली गलौज किया हम लोगों के साथ। क्या चीज का पैसा माइनस हुआ? जो भट्टी में जो हो रहा था, बोल रहा था उभार के लिए, वो हम नहीं कर पाए, इसलिए हम लोग को फंसा जा रहा है। कि बोला है मैडम हमको कि पैसा पटाओ, जो भी आपका घटती बढ़ती है उसके बाद आपको काम में रखेंगे, उसके बाद ना दूसरा दुकान में देंगे बोला हमको। उसके बाद नहीं दिया, उसके बाद हमको निकाल दिया गया है। कंपनी वाला बोला है और मैडम बोला है, गाली गलौज भी किया। सर, शराब बिक्री का जो रकम होता है, क्या वो रोजाना ऑडिट होता है या महीने में ऑडिट? महीने में होता है सर, हर महीने में होता है। और ऑडिट में भी सही चल रहा था। अचानक बोला इतना माइनस बोला, अचानक कहाँ से आएगा सर, जबकि ऑडिट में बराबर चल रहा था। अचानक बोला कि 17 लाख हुआ है। उसके बाद हम लोग को रखेंगे बोला, डालो जो भी कर्जा अपने घर को बेचो या गिरवी करो, जो भी करो, अपना गहना गुठा जो भी है अब उसको पटाओ, उसके बाद काम में रखेंगे बोला हम लोग को। उसके बाद काम में नहीं रखा, निकाल दिया गया हम लोग को। तो हम लोग को बोलना है ये है कि हम लोग को काम दिया जाए, तभी तो हम लोग उसका पैसा भरपाई कर पाएंगे। जो भी गांव देहात के आदमी हैं, हम तो ब्याज से पैसा लाए हैं, उसके बाद डाले गए हैं उसमें। तो हम लोग को काम में रखेगा तब तो उसका माइनस का हम बराबर कर पाएंगे। उधार से लाए ब्याज से। 6 लोग थे हम लोग। एक लोग को अभी रखा गया है काम में। मैं तो मल्टी था, मेरे जगह में दूसरा को रखा गया, जो सेल्समैन था उसको रखा गया है मेरे जगह में, और वो काम कर रहा है। हम लोग को 5 लोग को निकाल दिया गया है अभी। हाँ, एक को रखा गया है वहाँ के। हाँ, उसको भी 2 लाख का रिकवरी, हाँ वो रखा गया है 2 लाख का उन लोग का, और उसको काम में रखा है। हम लोग को 5 लोग को निकाल दिया गया है। हाँ भैया, ठीक है ना भैया, ठीक। हाँ भैया, जी हाँ भैया, हाँ भैया। हाँ जी सर, हो गया। अब वक्त हो जाए दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज TV पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।